यूक्रेन के मारियोपोल पर रूस ने कब्जे का दावा किया है। मारियोपोल के कई इलाकों में तबाही की तस्वीरें सामने आई है। वहां पर ज्यादातर इलाकों में इमारतें खंडरों में तब्दील हो चुकी है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। महंगाई पर मोदी सरकार का प्रहार। जल्द सस्ते होंगे खाद्य तेल के दाम। मोदी सरकार ने सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल से 2 साल के लिए आयात शुल्क हटाया। खेती पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस भी हटाया गया। बढ़ती महंगाई के बीच मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला। घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को काबू में रखने के लिए 1 जून से निर्यात को नियंत्रित करने का लिया फैसला। प्रधानमंत्री के मुरीद हुए क्वाड नेता। बाइडेन ने मोदी को लोकतंत्र के हित में काम करने वाला नेता बताया। युद्ध से लेकर चीन तक पर हुई चर्चा। महाशक्तियों की लामबंदी से चीन बेचैन। इस बीच खबर है कि ज़ेलेंस्की की सेना को घुटनों पर लाने के लिए रूस बेहद ताकतवर बैरल बम का इस्तेमाल कर सकता है। आरोप है कि सीरिया के गृह युद्ध में वहां की बशर अल असद की सरकार ने विद्रोहियों को पीछे धकेलने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। और अब ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन में इसी बैरल बम का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। सीरिया में गिराए गए बैरल बम का एक वीडियो भी अखबार ने जारी किया, जिसमें हेलीकॉप्टर की मदद से इस ताकतवर बम को एक रिहायशी इलाके में गिराया गया। जैसे ही बम जमीन से टकराया, वहां कानों को फाड़ देने वाला एक जोरदार धमाका हुआ, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। धमाके के बाद वहां धूल और धुएं का गुबार आसमान में उठता दिखाई दिया। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो। उस वक्त ये दावा किया गया था कि इस बैरल बम की वजह से वहां मौजूद कई इमारतें ध्वस्त हो गई थीं और कई लोगों की जान चली गई थी। हालांकि उस वक्त सीरिया की सरकार ने विद्रोहियों पर बैरल बम का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दावा है कि अब इसी घातक और खतरनाक हथियार से पुतिन की सेना यूक्रेन में तबाही मचाने का प्लान तैयार कर चुकी है। क्योंकि बैरल बम बनाने वाले सीरिया के 50 से ज्यादा एक्सपर्ट रूस में हैं, जिन्होंने कई हफ्तों तक रूसी सेना के अधिकारियों के साथ काम भी किया। और इसी बात से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन की सेना पर हमले के लिए कई बैरल बम तैयार भी कर लिए हैं। मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले और तेज होने वाले हैं। असल में इस जंग में नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और युद्ध में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उसे घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज के सामने पिछले 3 महीने से खड़ा है। इसी वजह से पुतिन नेटो पर भड़के हुए हैं। उनका आरोप है कि यूक्रेन को हथियार दिखाकर नेटो जंग को भड़काने का काम कर रहा है। और दावा है कि इसी वजह से रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए सीरिया के बेहद खतरनाक और घातक बैरल बम का इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि ये बम जिस जगह पर भी फटता है उसके आसपास का 800 मीटर का इलाका पूरी तरह तबाह हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस बम को बनाने में ड्रम का इस्तेमाल होता है, जिसमें खतरनाक विस्फोटक और लोहे की कीलें भरी जाती हैं। एक बार बम के तैयार होने के बाद इसका वजन 300 से 600 किलो के बीच होता है और इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर की मदद से दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी कर रूस के हथियारों से भरे ट्रक को उड़ाने का दावा किया। हालांकि हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें यूक्रेन के सैनिक रूस के हथियारों से भरे ट्रक और उसकी सेना के ठिकानों को उड़ाते दिखे। इस वीडियो में रूस के सैन्य ठिकानों पर हथियारों से भरा एक ट्रक खड़ा नजर आया। उसी वक्त यूक्रेन की फौज ने हवाई हमला कर हथियारों से भरे ट्रक को उड़ा दिया। ये हवाई हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि इस इलाके में रूस के कई और सैन्य ठिकानों को इसी तरह तबाह कर दिया गया। और वहीं जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसकी बटालियन के कुछ जवान ट्रेनिंग करते हुए नजर आए, जिसके लिए उन्होंने जंगल में कैंप लगाया। और फिर सारे जवान एक के पीछे एक भागते हुए जोश से लबरेज नजर आए। इसके बाद उनमें कुछ ने हथियार थामे और दुश्मन को घुटनों के बल लाने के गुर सीखे, जहां उन्हें दीवार का सहारा लेकर फायरिंग करना सिखाया गया। उन्हें खास तौर पर इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि खुद को बचाते हुए उन्हें दुश्मन पर कैसे हमला करना है। इसके अलावा कुछ जवान दौड़कर अंडरग्राउंड बंकरों से गुजरते दिखे, तो किसी ने रबर के टायरों के पीछे से गोलियां बरसाई। बताया गया कि ये यूक्रेन की खास टुकड़ी थी, जिसमें लोगों को जंग के दौरान रूस से लोहा लेने के इरादे से भर्ती किया गया। ज्ञानवापी मामले में गुरुवार को फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मामले में गुरुवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया और अब वो ये फैसला सुनाएगी कि सर्वे की मांग पर पहले सुनवाई हो या फिर वुजूखाना खोलने या किसी और याचिका को पहले सुना जाए।
टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच मुलाकात हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका की दोस्ती को दुनिया में शांति और लोगों के कल्याण के लिए अहम बताया। पार्टनरशिप ऑफ ट्रस्ट है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सुबह इस्लामाबाद में एक मार्च निकालने का ऐलान किया और वहां असेंबली भंग करने की मांग भी उठाई। ये जिहाद है। ज्ञानवापी पर एक और याचिका दायर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मारियोपोल के प्रशासन ने बड़ा दावा किया है कि 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है मारियोपोल में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 महीने में 22,000 लोगों की मौत का दावा मारियोपोल प्रशासन की तरफ से किया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और ऐसे में ये बड़ा दावा मारियोपोल के प्रशासन की तरफ से कि अभी तक 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस के हमले से 3 महीने में 22,000 लोगों की मौत हो चुकी है मारियोपोल में, जहां पर लगातार दोनों देशों की सेना भीषण जंग लड़ रही है। ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूस की सेना कब्जा कर चुकी है। कई इमारतों को तबाह करने के बाद रूस की सेना ने अपने पैर वहां पर जमा लिए हैं और अब मारियोपोल के प्रशासन की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि 22,000 लोगों की मौत पिछले 3 महीने में हो चुकी है मारियोपोल में। वहीं मारियोपोल पर कब्जा जमाने के बाद रूसी सेना ने शहर के अलग अलग हिस्सों में बिछाई गई बारूदी सुरंगों और बमों को नष्ट करने का काम तेज कर दिया। यूक्रेन पर हमला बोलने के बाद रूस ने इस शहर पर कब्जा जमाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। और तो और पुतिन ने मारियोपोल को जीतने के लिए अपने सबसे वफादार रमजान कादिरोव को भी जंग के मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के लड़ाकों ने शहर में जमकर तबाही मचाई। कई दिनों तक चली जंग की वजह से पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। शहर का ज्यादातर हिस्सा रूसी सेना की मिसाइलों और बमों की भेंट चढ़ गया। ऐसी कोई इमारत नहीं बची जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। हालांकि कुछ दिनों बाद रूस ने शहर के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे का ऐलान कर दिया, लेकिन अजोवस्ताल स्टील प्लांट को जीतने में रूस को नाको चने चबाने पड़ गए, क्योंकि प्लांट में छिपे अजोव रेजिमेंट के सैनिकों ने उसे कई दिनों तक कड़ी टक्कर दी। हालांकि बाद में रूस ने यह दावा किया कि उसकी सेना के आगे अजोव रेजिमेंट के ज्यादातर सैनिकों ने हथियार डाल दिए। लेकिन जंग के दौरान रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन की सेना ने न सिर्फ स्टील प्लांट बल्कि शहर के कई हिस्सों में लैंडमाइन बिछाई और अब उन्हीं बारूदी सुरंगों और बमों को नाकाम करने के लिए पुतिन की सेना पिछले कुछ दिनों से जुटी है। और इसके लिए रूसी सैनिक एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल करते दिखे। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें अजोव सागर के किनारे एक भारी भरकम मशीन खुदाई करती हुई आगे बढ़ती नजर आई और इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके भी होते रहे। वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ रूसी जवान समंदर के किनारे मशीन की मदद से लैंडमाइन की तलाश करते दिखे। तभी वहां एक बड़ा बम दिखाई दिया जिसे रूसी सेना के जवानों ने धमाका कर नष्ट कर दिया। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी रूसी सैनिकों ने धमाका कर यूक्रेन के लगाए बमों को तबाह कर दिया। उधर रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक यूक्रेन की सेना के कई ठिकानों को तबाह करते दिखे। हालांकि रूस ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें रूस के जवानों के पास बेहद ताकतवर मर्सदा बी तोप नजर आई, जिसके जरिए सैनिकों ने पहले टारगेट सेट किया। टारगेट सेट होने के बाद पुतिन के जवान तोप में गोला भरकर उसे तैयार करते नजर आए, तो वहीं एक सैनिक अपनी नोटबुक में कुछ लिखता दिखा। फिर कमांडर के आदेश पर फौजियों ने पोजीशन ली और दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोलाबारी कर उसे तबाह कर दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि वहां काफी देर तक धुआं उठता दिखाई दिया। रूस की मस्ताबी तोप 1 मिनट में 6 गोले दाग सकती है और 29 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती है। रूस ने दावा किया कि उसने इसी तोप से यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया। ज्ञानवापी पर एक और याचिका दायर। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर विराजमान के नाम से दायर याचिका पर कोर्ट आज कर सकती है सुनवाई। याचिका में पूरा परिसर हिंदुओं को देने और मुसलमानों की जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकवादियों की भर्ती करने का आरोपी पुणे से गिरफ्तार। महाराष्ट्र एटीएस से गिरफ्तार जुनैद की पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आकाओं से लगातार संपर्क का दावा किया। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले का नाम बदलने से भड़के लोगों ने जमकर किया बवाल। राज्य सरकार ने कोनासीमा का नाम अंबेडकर के नाम पर करने के लिए लोगों से मांगे थे सुझाव। यूक्रेन में जारी जंग के बीच रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने सबसे घातक जंगी जहाज को उतार दिया।
24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जिसके कुछ रोज बाद ही अमेरिका ने फ्रांस और इटली के साथ मिलकर इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत की थी। लेकिन अब इस मिलिट्री ड्रिल में उसने अपने सबसे घातक और ताकतवर जंगी जहाज यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को भूमध्य सागर में उतार दिया। असल में अमेरिका ऐसा करके रूस को यह दिखाना चाहता है कि अगर उसने नेटो देशों को जंग में घसीटने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेगा। हालांकि वो पहले ही ये कह चुका है कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं बनेगी, लेकिन उसने ये चेतावनी भी दी है कि अगर नेटो देशों पर आंच आई तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। और माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में फ्रांस और इटली के साथ चल रहा उसका सैन्य अभ्यास रूस को यही बताने की कोशिश है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान युद्धपोत के रनवे से उड़ान भरते दिखाई दिए। यही नहीं, जंगी जहाज पर कई लड़ाकू विमान उतरते भी नजर आए। अमेरिका के इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई खतरनाक मिसाइलें भी तैनात हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन का नामो निशान मिटाने की ताकत रखती हैं। इधर आंध्र प्रदेश में कोनासीमा जिले का नाम बदलने के ऐलान पर बवाल हो गया। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने जिले का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने के फैसले पर लोगों से जफत सुझाव मांगे, जिसके बाद पूरे जिले में जोरदार विरोध शुरू हो गया। और इस विरोध की तस्वीरें वहां के अमलापुरम इलाके से भी सामने आई, जहां राज्य सरकार के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गुस्साए लोगों ने उन पर पत्थरों की बरसात शुरू कर दी, जिसकी वजह से पुलिस वालों को उल्टे पांव भागने के लिए मजबूर होना पड़ गया। यही नहीं, हंगामा कर रहे लोगों ने आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के मकान पर भी हमला बोल दिया और उसमें आग लगा दी, जिसके बाद लोगों को काबू में करने के लिए आसपास के इलाके से बड़ी संख्या में पुलिस वालों को वहां बुला लिया गया, जिन्होंने बैरिकेडिंग कर लोगों को रोकने की कोशिश की। हालांकि भीड़ काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। जब काफी देर तक समझाने पर भी प्रदर्शन कर रहे लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। श्रीनगर में आतंकी हमला, एक पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकवादियों ने घर में घुसकर पुलिसकर्मी की हत्या की। 7 साल की बेटी गोली लगने से जख्मी। कुलगाम में भी सुरक्षा बलों पर फायरिंग, ग्रेनेड भी फेंका। यासीन मलिक की सजा पर ऐलान आज संभव। यासीन मलिक ने कबूला था कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। नाटो में शामिल होने को लेकर फिनलैंड और स्वीडन के प्रतिनिधि मंडल से आज बात करेगा तुर्की। ब्रिटिश मीडिया का बड़ा खुलासा, पुतिन को हटाकर राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं रूसी सिक्योरिटी सर्विस के चीफ अलेक्जेंडर वॉटनिकोव। इस बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बख्तरबंद गाड़ी पर मिसाइल गिरती दिखी। जेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें मैदान में एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी नजर आई, वहीं हवा को चीरती एक मिसाइल उसकी तरफ बढ़ती दिखाई दी। बताया गया कि ये मिसाइल यूक्रेन ने स्किफ एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर 4 किलोमीटर दूर से दागी थी। सामने आई तस्वीरों में मिसाइल जैसे ही सटीक निशाने पर गिरी, धमाके के साथ तेज रोशनी निकली। विस्फोट इतना जोरदार था कि बख्तरबंद गाड़ी के परखचे उड़ गए। वहीं जिस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन की सेना ने हमले का दावा किया, उससे टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को चंद सेकंड में ध्वस्त किया जा सकता है। यही नहीं, इसके जरिए 5 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को भी तबाह किया जा सकता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने झटका दिया। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में महाराणा प्रताप सेना से जुड़े कई लोगों ने वहां के एक शिव मंदिर में रुद्राभिषेक किया और कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बताते हुए इसे मंदिर घोषित करने की मांग की। ईडी ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के करीबियों के कई ठिकानों पर बिहार और झारखंड में छापेमारी की। उधर राजस्थान के अलवर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक पति को अपनी पत्नी से सुरक्षा की मांग करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर तैनात अजीत सिंह का आरोप है कि उनकी पत्नी सुमन अपने भाई के बहकावे में आकर प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ मारपीट करती, जिसे वो बीते 9 साल से झेलते आ रहे हैं। अजीत सिंह के मुताबिक बीते 1 साल से हालात ज्यादा बिगड़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए और उन्हीं की बदौलत वो भिवाड़ी कोर्ट के सामने अपनी पत्नी सुमन के खिलाफ सबूत पेश कर पाए। उन फुटेज में अजीत की पत्नी उन्हें क्रिकेट बैट से मारती दिखी। क्रूरता की हदें तो तब पार होती दिखाई दी जब वहां उनका 8 साल का बेटा भी सहमा हुआ नजर आया, लेकिन उसी के सामने आरोपी सुमन ने अपने पति से मारपीट जारी रखी। इस चीज की सजा दी जाए जिस चीज के लिए उसने इतना अत्याचार मेरे ऊपर किया है। आरोपी पत्नी पति को दौड़ा दौड़ा कर पीटती दिखाई दी। फुटेज में कई बार उनका बेटा भी अपने पिता को बचाने के लिए बीच में आता दिखा।
लेकिन आरोप है कि इसका सुमन पर कोई असर नहीं पड़ा। आरोप है कि सुमन के हाथ में जो चीज आती है वो उससे मारपीट शुरू कर देती है। और ऐसा ही कुछ एक दूसरी फुटेज में दिखा भी। उसमें आरोपी पत्नी अपने पति को लोहे के तवे से पीटती नजर आई और उस समय अजीत खुद को बचाने में बेहद लाचार नजर आए। तीसरी फुटेज में वो अजीत के पीछे औजार लेकर दौड़ती दिखी। ऐसे में कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अजीत के लिए मजबूरी बन गया, जिसके बाद अदालत ने पुलिस को अजीत सिंह को सुरक्षा देने और मामले की जांच के आदेश दिए। बयान होने पे आगामी कानूनी कार्रवाई की। अजीत ने बताया कि उनकी सुमन से लव मैरिज हुई थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही घरेलू हिंसा शुरू हो गई। हालांकि कोर्ट से आदेश मिलने के बाद पुलिस ने इस केस की जांच शुरू कर दी। वहीं रूस के रक्षा